मुझे आज इतनी लंबी हील पहन के आनी चाहिए थी यार, मैं कितनी छोटी लग रही हूँ आपके आगे। बहुत लंबी लड़की माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिस्मा। बिस्मा, मुझे ऐसे लग रहा है मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। मैंने जब वो अरशद साहब जीत के आए थे ना गोल्ड मेडल, अरशद नदीम ना, यही नाम है ना, मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी। वो मेरे से इतने लंबे थे। आज लड़कियों में आप मुझे इतनी लंबी मिल गई यार, कैसे, कितनी हाइट है? 6 फुट तो होगी, अभी तो करवाया ही नहीं। 6 फुट तो होगी। 6। अच्छा, क्या नाम है आप? बिस्मा। बिस्मा 6 फुट हाइट लेके क्या मार है? बस ऐसे ही हो गया, अल्लाह की तरफ से हो जाता है। तोबा ऐसे ही हो गए, तोबा तो ऐसे करिए जैसे गलत चीज़ हो गई। नहीं, बस ऐसे ही हाइट हो ही जाती है। घर वाले क्या कहते हैं? पंखे साफ करो, जाले शाले उतार दो। नहीं कहते कि नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ साहब। जब खुद ही कर लेती हो। बाकी सबकी हाइट भी ऐसी है, बाकी सब छोटे हैं? भाई की है, मामू की, चाचू की, सब। भाई, मामू, चाचू और उनके बेटे, एक बेटे की है। एक बेटे के, बाकी सारे खानदान में छोटे छोटे छोटे। आप सबको प्यार देती हैं जाके? नहीं फिर वैसे ही बस। आपने चपेट मारनी हो या ठुड्डा छुड्डा तो दूर से लग जाता होगा है। इसको किक मारती है? नहीं। फुटबॉल स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगी? नहीं। जैसे आपको तो प्लेयर होना चाहिए, जितनी आपकी अच्छी हाइट है तो आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, आपको बास्केटबॉल खेलना चाहिए। नहीं, बस शौक नहीं है। किस चीज़ का शौक है? कुकिंग। कुकिंग का? चूल्हा तो बहुत ही नीचे रह जाता होगा आपसे, है ना? खड़ी होकर ऐसे ही बस करती हैं? हाँ जी। क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मैं बिरयानी कौरमा। बिरयानी कोरमा। ये कोरमा बिरयानी के अंदर डलता है या कोरमा साथ बनता है? अलग अलग बनते हैं। अलग अलग बनता है, ठीक है। बिस्मा सामने देखिएगा। बिस्मा, मुझे ये बताएं, बेवफा कौन है आपके नज़दीक, ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियाँ? ये नहीं पता। कुछ तो आइडिया होएगा। अच्छा, लड़की कौन सा झूठ सबसे ज़्यादा बोल? कौन ज़्यादा बोलती है? मेरी बहन। आपकी बहन ज़्यादा बोलती है? क्या बोलती है झूठ? बस ऐसे झूठ। क्या छोड़ती है सबसे ज़्यादा? पर लेने पैके बस बोलती बहुत ज़्यादा। बहुत बोलते, पकड़ी जाती है? नहीं, ये नहीं। इतना पक्का झूठ बोल? झूठ इतना तो नहीं बोलती, बस। बड़ी बड़ी छोड़ती, जैसे कि मैंने 10 लाख की शॉपिंग कर। नहीं, ये नहीं। फिर कोई एक बात बताए। वैसे ही ऐसे ही। आपको गुस्सा आता है बहन? मुझे ज़्यादा आता है। अच्छा, फिर गुस्से में क्या करती हूँ? गुस्से में बस रोती हूँ, पिछले कमरे में चली जाती है, यही। अल्लाह, ये कौन सा गुस्सा होता है जिसमें बंदा रोने लग जाए? बस ऐसे गुस्सा। अच्छा बिस्मा, शादी लंबे लड़के से करोगी या छोटा लड़का से? किस्मत में होगा जाएगा। किस्मत में जो लिखा हो। अगर छोटा हुआ तो वो आप ही लगोगी उसकी? पता नहीं। शादी लव मैरिज करनी है अरेंज? घर वालों की मर्जी से। अरेंज करोगी? कमाता कितना हो लड़का? बस सही। सही होता होगा। अगर छोटा आ गया तो क्या कहोगी? बेटा इधर आओ। नहीं कहोगी? हिल क्यों रही हो इतना? ऐसे ही बस काम रही है। मेरी वजह से? नहीं, बस ऐसे ही हाँ काम रही। कांप रही हो? क्यों? वैसे ही। इतनी तो ठंड भी नहीं है, फिर क्यों कांप रही हो? वैसे ही बस वैसे ही काम। चलो यार, मजाक कर रही हूँ। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ जाते हैं, यूँ वापस आएंगे और आके लगाते लोग सब फनकारियाँ। एक कामयाब बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा चुके हैं। और इनकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये पाकिस्तान से बाहर तो लाजमी गए, जापान में भी इनका बिज़नेस में गाड़ियों का, और इसके अलावा फ़िलिपीनी में भी इनका बिज़नेस है, फ़िलिपाइन में इनका बिज़नेस है गाड़ियों का भी, और रेस्टोरेंट भी है। ये बाहर का पैसा इकट्ठा करके अब पाकिस्तान आ गए इन्वेस्टमेंट लेकर, और इधर डेयरी फार्म भी बना रहे हैं और कुछ और भी इनके पास काफ़ी सारे जो है ना बिज़नेस आइडियाज़ है। मियाँ मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, कैसी फीलिंग्स आती हैं फिर जब आप कामयाब होते हैं? जी, बहुत खुशी होती है कि जो इंसान मेहनत करता है, जब मेहनत रंग लाती है तो काम हम अपना करते हैं, अप्रिशिएट लोग करते हैं, तो फिर खुशी तो होती है ना जी। ज़बरदस्त। जापान में भी काम किया, फ़िलिपाइन में भी काम किया, दुबई में भी काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया काम कर? जी, जापानीज़ लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। जापान कंट्री जो है बहुत सिविलाइज लोग हैं, उधर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हम। ज़बरदस्त। पाकिस्तान से बाहर काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? ऑलमोस्ट 35 ईयर हो गए हैं। घर वालों ने निकाल दिया था या खुद ही गए थे? नहीं, खुद ही गया था। इधर के
ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं, मजबूरी होती है, शौक से तो कोई नहीं प्रदेश जाता। जब आप गए थे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से अब्बू से लेके गए थे या बस उधर जाके कमाया फिर बनाया? नहीं, मैं तो पहले पाकिस्तान में 1993 तक हाई स्कूल में साइंस टीचर था जी। फिर रिज़ाइन करके जापान में गया, कोरिया भी रहा हूँ, तो उधर से कमा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले मजदूरी की है, मजदूरी की, सीखा, फिर जो है किया बिजनेस। आप गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है और किन गाड़ियों को डील करते थे वहाँ पे? वहाँ तो हम सेकंड हैंड गाड़ियाँ जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं जापान से। फ़िलिपाइन में, शारजा में, युगांडा में पहले करता था, तो पाकिस्तान भी करते हैं। तो ज़्यादा जापान की तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ इधर आती हैं, तो वही हम लाइक करते हैं, उसमें हमारी रोज़ी रोटी होती है। और ज़्यादातर टोयोटा की गाड़ियाँ जो होती हैं ना, लैंड क्रूज़र, प्राडो वगैरह गाड़ियों में, और आजकल पाकिस्तान में वो सुजुकी वगैरह है। ऐसे ही है। अब वतन वापसी का जो सिलसिला है, ये क्यों सोचा कि अब मैं पाकिस्तान चलता हूँ? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मेरी दो माएँ हैं, एक तो जिसने मुझे जन्म दिया और एक ये धरती माँ है। तो हम धरती माँ जिसकी वजह से, जिस पासपोर्ट की वजह से हमारा दुनिया में एक पहचान हुई, ये बंदा मियाँ अकरम है, ये बिजनेसमैन है, और ये पाकिस्तान से है। तो किस पीछे रीज़न तो पाकिस्तान है ना। तो जब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, हमने इसको इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ वो इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान में लाके करें। ज़बरदस्त, इस बात पे तो सर सल्यूट बनता है आपको। ये सारे ऐसे क्यों नहीं सोचते? उसमें बहुत सारी रीज़न है, ये इतना आसान भी नहीं है। मैं भी आजकल फेस कर रहा हूँ। वज़ीराबाद तहसील के अंदर बरो की चीमा मेरा गांव है, ये आसान नहीं है टारगेट, मैं भी फेस कर रहा हूँ। मेरे घर पे भी अटैक हुए हैं, फायरिंग भी हुई है, थ्रेट्स हैं अभी भी हैं अभी भी। वो मकसद है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ इधर, लेकिन जो भी हो, मुझे मुल्क के लिए जो कुर्बानी भी देना पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। मुल्क के लिए खुद को कुर्बान करने का मौका मिले तो हो जाएंगे? जी हो जाऊँगा, बगैर सोचे समझे। जी बगैर इसमें सोचने वाली तो बात ही नहीं है ना। ये कुर्बानी का जज्बा वाकई हर किसी के लिए नहीं, वो भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान होना, ऐसे ही है। अब क्या प्लानिंग है यहाँ पे, कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, या किसको जो है लड़कियों के लिए कुछ करेंगे ऐसा काम, या लड़कों की खिदमत करेंगे, क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में वही रहेगा जिसको पाकिस्तान से इश्क है। अक्लमंद बंदा अगर बोलेंगे ना, बिजनेसमैन बिजनेस कहता है पाकिस्तान ना जाओ, बिजनेस हमसे डिमांड करता है ये सेफ कंट्री नहीं है, मेरा इश्क डिमांड करता है ये मेरा मुल्क है, इधर अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरूंगा। सर जी क्या गल कर रहे हो यार, ज़बरदस्त जी, तो मैं अपने इश्क की वजह से, इस धरती से मुझे इश्क है। तो ये इश्क का एक्सप्रेशन कैसे देंगे आप, कैसे एक्सप्रेस? ये दे रहा हूँ कि देखें, मैं इधर एक फार्मर हूँ, डेयरी फार्म का काम शुरू किया ज़राअत में, मैं इधर लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरी अपनी वीडियोस भी जो टिकटॉक पे आप देख लेना, ज़्यादा मोटिवेशनल ही होती हैं। किस नाम से अकाउंट है आपका? मियाँ अकरम जेपी। जेपी, जी मियाँ अकरम जेपी। ओके जी। अच्छा, सियासी जमात से? जी वो भी है, सियासत भी ज़ाहिर है कि इंसान हूँ, मैं भी देखता हूँ कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मुझे भी सियासत में दिलचस्पी। हर आदमी सियासतदान है ना, सियासी है। वो गैर सियासी तो वही बात है, वो कोई एनिमल ही होगा। इंसान तो जो है ना, जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, वो तो कोई सोचेगा ना मुल्क के लिए। ऐसे ही ज़बरदस्त है। शादियाँ कितनी की हैं आप? शादियाँ तो मेरी 3 हैं। क्या 3 शादियाँ? तीनों बेगमत साथ है? जी नहीं, लहदा हैं। जापान भी है, फ़िलिपाइन भी है, पाकिस्तान में भी है, वाइफ मेरी रह रही। जिस मुल्क में गए शादी कर ली? नहीं ये नहीं है मसला, वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन मकसद ये है कि फैमिलियाँ साथ रहती हैं ना, बच्चे उधर पढ़ रहे हैं ना, तो ये जज्बा देख लें। जापान में रहने वाला को आज तक आदमी देखा जिसने सच्ची बात की हो? नहीं। मीडिया के सामने बोलेंगे जी मैं तो अभी कुंवारा हूँ, या एक ही है, वो भी मेरी ज़्यादा बन नहीं आ रही, मेरी सबसे आ रही है। मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी हैं, और मैंने उनके लिए भी हर सहूलत उनको देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड। शादी दूसरी या तीसरी उसी को करनी चाहिए जो संभाल सकता है, इंसाफ कर सकता है और उन पे इन्वेस्ट कर सकता है। जी अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। ये बात आपकी तो याद रहते है कि कौन सी बेगम इस टाइम रूठी हुई है, मैंने उसको मनाना है, गलती से दूसरी बेगम को कॉल कर दें। ये ऐसी बात नहीं होती। तीनों में से फेवरेट कौन है? तीनों ही। तीनों में से बच्चे कितने हैं आप? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हैं मेरे टोटल मिला के? जी।
ठीक है, ज़बरदस्त। और तीनों बेगमात को पता है कि दो शादियाँ हो रही जी उनको पता है कि उन बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं, जापान में पढ़ रहे हैं। हैं? सर सुन्नत पूरी करें, चौथी शादी भी कर लें। ज़रूरत नहीं है ना, बात तो ये है कि शौक़ तो नहीं ना करने चाहिए, ये ज़रूरत है। जब ज़रूरत होगी वो ज़रूरत के तहत की, बुराई करने से बेहतर है आदमी इंसान निकाह कर ले। ऐसे ही सर मर्दों का क्या रिएक्शन होता है जब उनको पता लगता है कि मियाँ साहब ने 4 ब्याह किए ने, 3 ब्याह किए? देखिए मैं तो नहीं दोस्तों को ये कहता, ये मेरे ब्रदर इन ला बैठे हुए हैं, देख लें, एक इनकी सिस्टर है मेरी वाइफ, ये सामने सुन रहे हैं। इंसान को जो है ना वो सच्ची बात करनी चाहिए, झूठ के यही वजह है ना। सर क्या पता ये भी रश्क की निगाहों से देख रहे थे, काश मैं भी 2 ब्याह कर सकता। जब आदमी झूठ बोलेगा वो एक औरत को भी वो उसको समझे कि वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो उसके लिए तो एक भी जो है ना